राजधानी देहरादून में तापमान बढ़ने के साथ ही आम आदमी के साथ साथ फलों के उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा है। दरअसल राजधानी देहरादून लीची के लिए बहुत मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि जब तापमान 38 डिग्री से ऊपर हो तो यह लीची के फलों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे बचाने के लिए अपर निदेशक उद्यान रतन कुमार ने कहा कि किसानों को लीची के पेड़ों में पर्याप्त सिंचाई करनी चाहिए, साथ ही उस पर पानी का छिड़काव भी करना चाहिए। इसके साथ ही अपर निदेशक उद्यान रतन कुमार ने कहा कि राज्य में आम का उत्पादन करीब 13,000 मीट्रिक टन है और आम के किसानों को भी आम के उत्पादन के लिए प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए ताकि फलों का उत्पादन करने वाले किसानों को इसका वास्तविक लाभ मिल पाएगा। वर्तमान समय में जो राज्य में लीची का उत्पादन करीब 5,200 हेक्टेयर एरिया के अंतर्गत हो रहा है, जिससे करीब 19,000 मैट्रिक टन हम लोग लीची का उत्पादन कर पा रहे हैं। तो अभी जो हमारी फसल है वो पकने करीब पहुंच गई है और बहुत सी हमारी प्रजातियाँ हैं जो कि अल्ली हैं और अच्छा फ़ायदा भी होता है हमारे किसानों को। तो जैसा प्रकार से गर्मी बढ़ रही है तो आमतौर पर माना जाता है कि 38 डिग्री से ऊपर जब सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो लीची में फल फटने की समस्या, फ्रूट ड्रॉप की समस्या सब बढ़ जाती है। तो अभी जो हमारे स्टेट में जिस प्रकार से चल रहा है मौसम का, तो हमारे जो किसान भाई हैं जो कि लीची के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए यही सिफारिश है कि वो अपने बागों में सिंचाई का प्रबंधन करते रहें और हमारे जो समय समय पर जो अपने फलों पर स्प्रे करने होते हैं, प्रातःकाल सादे पानी का स्प्रे भी कहा जाता है, जिससे कि फलों की लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है। कुछ किसान भाई हमारे फ्रूट बैगिंग भी कर रहे हैं, वो भी अच्छी एक तकनीक है जिससे कि अपने पौधों को, अपने फलों को एक समान आप कलर डेवलप होता है उसमें और साथ ही साथ उसमें कोई बीमारियाँ भी इस प्रकार से नहीं आती हैं। और साथ ही जो हमारी आम की फसल है, चूँकि अभी जून के अंत से हमारा आम चालू होता है, अगर उत्तर प्रदेश से तुलना करें तो वहाँ पर चूँकि जलवायु हमसे गर्म है तो वहाँ की जो दशहरी है वो कम से कम 10 से 15 दिन पहले पक जाती है। हमारी दशहरी जो है 20 से 25 जून के बाद उसका पकना स्टार्ट होता है। और वर्तमान में आम के अंतर्गत जो हमारा क्षेत्रफल है करीब 21,000 हेक्टेयर एरिया हमारे पास है, जिससे करीब 1,13,000 मैट्रिक टन हम लोग उत्पादन कर पा रहे हैं। तो आम में अभी समय है, अभी जो भी बाग का प्रबंधन है, सिंचाई का प्रबंधन है, वो सब किया जा सकता है। अभी फल विकास चल रहा है। जो हमारी अगेती प्रजातियाँ हैं उसमें दशहरी हो गई और लंगड़ा हो गया, इस प्रकार से बॉम्बे ग्रीन है, इस प्रकार से प्रजातियाँ हैं जो कि पकने की ओर अग्रसर हैं और अगले 20-25 दिनों में उसमें इस तरह की वो आ जाएंगी। तो इस समय भी हम लोग उसमें अपने बागों में विशेषकर जो अपने चूँकि तापक्रम लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम की विभिषिकाएँ आ रही हैं और इसलिए अभी अपने फसलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पानी का प्रबंधन, सिंचाई का प्रबंधन और फलों में जो रोग वोग होते हैं उनको भी आपको मॉनिटरिंग करके देखना होगा। और इस हम लोगों की सिफारिश यही होती है, विभाग इसी प्रयास कर रहा है कि भाई अधिक से अधिक हमारा उत्पादन रहे और गुणवत्तायुक्त उत्पादन हो, तो इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी जो देर से पकने वाली प्रजातियाँ हैं उनके लिए भी पर्याप्त अभी समय है, क्योंकि मानसून 20-25 जून के बाद से प्रारंभ हो जाएगा। तो उन प्रजातियों के लिए भी समय है, उनको पकने में टाइम भी है और फल विकास के लिए भी समय है। तो मौसम को ध्यान रखते हुए हम अपनी बागवानी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।